बात आज से करीब 200 साल पहले की है। शेष भारत में चल रहे बटानिया राज के बीच उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र गोरखों के आतंक से बुरी तरह से त्रस्त था। गोरखा आक्रांताओं ने इन दोनों भूभागों में क्रूरता की सारी सीमाएं लांघी हुई थी। पुरुषों को गुलाम बनाकर मंडियों में बेचना और महिलाओं के साथ बलात्कार तथा हत्या जैसे अपराध तो सामान्य बात थी। गोरखों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए तब परमार वंश के राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से गुहार लगाई। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गोरखों के साथ युद्ध करने की रणनीति बनानी शुरू की। गढ़वाल और कुमाऊं की विषम भौगोलिक परिस्थितियां जहां ब्रिटिश सैनिकों के लिए बेहद कठिन थी, वहीं वर्षों से यहां राज कर रहे गोरखे पहाड़ की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ हो चुके थे। अंग्रेज समझ गए कि गोरखों के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहाड़ की कठिन परिस्थितियों से वाकिफ हों। पहाड़ी युवाओं के अलावा भला वो कौन हो सकते थे? ब्रिटिश अफसरों ने गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों से जवानों का चयन किया और देखते ही देखते पूरी पलटन तैयार कर दी। इस पलटन को लड़ाई की ट्रेनिंग देने के बाद गोरखों पर धावा बोल दिया गया। भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार गढ़वाली जवानों की फौज ने गोरखों को धूल चटा दी और सिंघौली की संधि के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखा आतंक का खात्मा हो गया। ये बात सन 1815 की है। गोरखों को परास्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से समूचे कुमाऊं और गढ़वाल के एक बड़े हिस्से में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। गढ़वाल का एक हिस्सा टिहरी रियासत के अधीन रहा, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। गोरखों को खदेड़ने के बाद अंग्रेज अफसरों ने उनकी सेना के आत्मसमर्पण कर चुके सिपाहियों और पहाड़ी जवानों को मिलाकर एक नई पलटन बनाने का फैसला किया। इस तरह गोरखा और पहाड़ी सैनिकों की गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। कुछ वर्षों के बाद अफगानिस्तान और ब्रिटिश हुकूमत के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के जवानों को मोर्चे पर भेजा गया। इन्हीं जवानों में से एक बलभद्र सिंह नाम के गढ़वाली फौजी ने युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। सूबेदार के पद पर तैनात बलभद्र सिंह की वीरता को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एफ.एस. रॉबर्ट्स ने कहा, जो कौम बलभद्र जैसा वीर पैदा कर सकती है, उसकी अपनी अलग बटालियन होनी चाहिए। रॉबर्ट्स की उस टिप्पणी ने गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की बुनियाद तैयार की। सर एफ.एस. रॉबर्ट्स बाद में फील्ड मार्शल भी बने। जनवरी 1886 में सर एफ.एस. रॉबर्ट्स ने अलग गढ़वाली रेजिमेंट बनाने के लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को पत्र लिखा, जिसके बाद अप्रैल 1887 में तीसरी गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन बनाने के आदेश दिए गए। उस बटालियन में गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों की 6 कंपनियां और 2 गोरखों की कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के आधार पर तत्कालीन मेजर एल कैंपबेल और कैप्टन ब्राउन द्वारा गढ़वाल और टिहरी रियासत के इलाकों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद 5 मई 1887 को आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आया जब चौथी गढ़वाल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल ई.पी. मैनवॉरिंग ने अल्मोड़ा में गढ़वाली फौजियों की एक अलग बटालियन का गठन कर दिया। 4 नवंबर 1887 को उस बटालियन को गढ़वाल क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ियों की गोद में स्थित कालो का डांडा इलाके में भेजा गया। बाद में कालो का डांडा का नाम तत्कालीन वाइसरॉय के नाम पर लैंसडाउन कर दिया गया, जो आज गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। सन 1891 में गोरखा रेजिमेंट की 2 कंपनियों में से एक नई पलटन बनाई गई, जिसे बंगाल इन्फेंट्री की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट नाम दिया गया। बटालियन के बैच पर गोरखा रेजिमेंट की खुकरी का निशान हटाकर फिनिक्स पक्षी रख दिया गया। फिनिक्स वही पक्षी है जो राख बन जाने के बाद भी उठ खड़ा होता है। यह गढ़वाल राइफल्स की विशेष रेजिमेंट होने की पहचान था। सन 1892 में आधिकारिक तौर पर इस पलटन को गढ़वाल राइफल्स की उपाधि मिली, तब इसका नाम 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री रखा गया। इसके साथ ही वर्दी के बैच पर बाज का स्थान मॉल्टिस क्रॉस ने लिया, जिस पर पंख फैलाए बाज की तस्वीर के नीचे लिखा गया है, द गढ़वाल राइफल्स। बद्री विशाल लाल की जय गढ़वाल राइफल्स का सबसे प्रचलित नारा है। पलटन के हर अभियान की शुरुआत इसी नारे के साथ होती है। अपनी स्थापना के बाद से अब तक 130 साल के इतिहास में गढ़वाल राइफल्स ने वीरता के कई आयाम तय किए हैं, जिन पर समूचे भारतवर्ष को गर्व है।
स्थापना के बाद प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और आजादी के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ हुए सभी युद्धों में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीरता का शानदार परिचय दिया है। अपनी वीरता के लिए गढ़वाल राइफल्स की पहचान सभी सैन्य बटालियनों में सबसे अलग है। गढ़वाल राइफल्स की वीरता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि यह देश की सबसे ज्यादा ब्रेवरी अवार्ड जीतने वाली अकेली पलटन है। दरवान सिंह नेगी और राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को अदम्य वीरता के लिए प्रतिष्ठित विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने फ्रांस से पहुंचकर अपने हाथों से दरवान सिंह नेगी के सीने पर बैज लगाया था। राइफलमैन गब्बर सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस युद्ध में गढ़वाल राइफल को शानदार पराक्रम दिखाने के लिए बाद में रॉयल के खिताब से भी नवाजा गया। आजादी से पहले सन 1920 में वजीरिस्तान मोर्चे पर शहीद हुए गढ़वाल राइफल के एक और ब्रिटिश जाबाज लेफ्टिनेंट विलियम डेविड कैनी को भी मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। केवल युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी तमाम आपदाओं के वक्त भी गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अपने जीवट का परिचय देकर न केवल करोड़ों भारतीयों का बल्कि विश्व भर का भरोसा जीता है। महामारी और तरह तरह की आपदाओं से जूझते विश्व के कई देशों में विभिन्न अभियानों के जरिए राहत एवं बचाव कार्यों में भी गढ़वाल राइफल्स के जवान हमेशा अग्रिम मोर्चे पर रहते हैं। गढ़वाल राइफल्स की इस स्वर्णिम यात्रा में पेशावर का सैन्य विद्रोह भी एक बड़ा अध्याय है। तब वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सिपाहियों ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे निहत्थे पठान आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल राइफल्स के दिलेर सैनिकों के सिवा शायद ही किसी और पलटन में तत्कालीन ब्रिटिश अफसरों का हुक्म मानने से इनकार करने की हिम्मत रही होगी। सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाली सैनिकों का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ। जर्मनी के मोर्चे पर भेजे गए गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने उस युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई। जर्मन सैनिकों के साथ हुए भीषण युद्ध में गढ़वाली वीरों ने जो दिलेरी दिखाई वह इतिहास में आज भी दर्ज है। गढ़वाल राइफल्स के वीर गब्बर सिंह नेगी ने अकेले दम पर कई जर्मन सैनिकों का सफाया किया। इस युद्ध में उन्होंने खुद भी सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत उस समय के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उस भीषण युद्ध में एक और गढ़वाली नायक दरवान सिंह नेगी को अद्भुत साहस दिखाने के लिए विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के वीरों ने अपनी वीरता का अदम्य प्रदर्शन किया। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो कई बटालियनों के साथ सिपाहियों की भी अदला बदली हुई, लेकिन गढ़वाल राइफल्स का स्वरूप जस का तस बना रहा। इसकी वजह यही थी कि गढ़वाल राइफल्स में कुछ अफसरों को छोड़कर सभी जवान गढ़वाल के ही थे। आजादी के बाद गढ़वाल राइफल्स देश की सबसे विश्वसनीय पलटनों में शुमार रही। सन 1962 के भारत चीन युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के जवानों की वीरता का आज भी दुनिया भर में उदाहरण दिया जाता है। विश्व के तमाम देशों की सेनाओं में जोश भरने के लिए 1962 में गढ़वाली सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता की कहानी सुनाई जाती है। उस युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के एक 20 वर्षीय जवान जसवंत सिंह रावत ने अकेले 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से लोहा लिया और उन्हें अपने जीते जी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुलाया था। इसके बाद हुए युद्धों में भी गढ़वाल राइफल्स के वीरों का पराक्रम जारी रहा। 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ हुई हर लड़ाई में गढ़वाली वीरों ने दुश्मन देश को धूल चटाई है। आजादी के बाद से अब तक 13 युद्धों और अन्य कई ऑपरेशन में गढ़वाल राइफल्स के 700 से ज्यादा वीर शहीद हुए हैं। गढ़वाल राइफल्स अब तक के भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार हासिल करने वाली फौज है। पहले विश्व युद्ध में 2 विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने के साथ रॉयल की उपाधि मिलने के बाद से अब तक गढ़वाल राइफल्स के वीरों ने कई वीरता पदक हासिल किए हैं, जिनमें अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे तमाम पदक शामिल हैं। अब तक गढ़वाल राइफल्स को 30 से ज्यादा युद्ध सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें 26 आजादी से पहले और 7 आजादी के बाद मिले हैं। इसके साथ ही 10 थिएटर ऑनर्स भी गढ़वाल राइफल्स को मिल चुके हैं, जिनमें 5 आजादी से पहले और 5 आजादी के बाद मिले हैं। कुल मिलाकर अपनी स्थापना के दिन से आज तक गढ़वाल राइफल्स देश की सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद फौज का तमगा बरकरार रखे हुए है। गढ़वाल राइफल्स की इस ऐतिहासिक यात्रा के अहम किरदार रहे सभी वीर सैनिकों को
हमारा सलाम है। गढ़वाल राइफल्स की स्वर्णिम यात्रा को लेकर बनाया गया हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।